ओके जी। तो सबसे पहले जी सॉरी आप सब लोगों के आप सब लोगों से क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अच्छा जी, तो आज हम यहाँ पे एक स्किल सीखने जा रहे हैं वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की। तो मुझे बताएं सबसे पहले कि किस किस को आइडिया है वेब डेवलपमेंट का, कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। जल्दी से मुझे चैट में बताएं, चैट ओपन है। आज का हमारा जो सेशन है ये हमारा फर्स्ट सेशन है, तो हम आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे। कोशिश करेंगे कि जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं, वो हम पहले से उसका कंप्लीट ओवरव्यू लें कि वो स्किल है क्या, किस तरह से आप उसको सीखेंगे और सीख के किस तरह से आप अपना जो है एक कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं स्किल को लेके। तो वेब डेवलपमेंट हमारी स्किल है। वेब डेवलपमेंट का आप में से बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन वेबसाइट से आप सबको आइडिया होगा कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। वेबसाइट का तो पता ना आप सबको कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आप क्या करते हो, आप डेली बेसिस पे गूगल पे चीज़ें सर्च कर रहे होते हो, ठीक है। और जब आप कोई भी कीवर्ड लिख के, कोई भी अपना लफ्ज़ लिख के आप गूगल पे जब सर्च करते हो, तो आपके सामने ढेरों वेबसाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। अब वो वेबसाइट्स जो आप यूज़ कर रहे होते हो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, या वो वेबसाइट्स जो आप यूज़ कर रहे होते हो कोई भी आर्टिकल या अपना कोई भी आप कह लें कि न्यूज़ वगैरह रीड करने के लिए, या वो वेबसाइट्स जो किसी कंपनी, इदारे या बिजनेस के बारे में आप जानने के लिए चेक कर रहे होते हो, तो ये सभी वेबसाइट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, इन सब वेबसाइट्स को किस तरह से इंटरनेट पे लाइव किया जाता है, तो ये कंप्लीट एक स्किल बनती है जिसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट एक वो स्किल है जिसमें आप वेबसाइट्स को बनाना, डेवलप करना, डिज़ाइन करना और उसको इंटरनेट पे लाइव करना जो है वो आप सीखते हैं। अब आप सबको समझ आ गई कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जो कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, इस कोर्स में हम सीखेंगे कि वेबसाइट्स बनती किस तरह से हैं, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी कोई भी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट हम सीखेंगे। अब वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आज कि आपको बहुत ईजी वे में ये चीज़ डिलीवर कर सकें कि भाई वेब डेवलपमेंट इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे टूल हमारे पास आ चुके हैं जिनसे हम बहुत इजी वे में अपनी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी स्किल आप सीख रहे होते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हो जिसमें आप अपनी सोशल पोस्ट वगैरह, कोई बैनर वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप बनाते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपके पास कैनवा है, कैनवा पे आप अपनी जो है इमेजेस वगैरह बनाते हो, पोस्ट वगैरह, बैनर्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। फोटोशॉप आपके पास है, कोरल ड्रॉ आपके पास, ऐसे बहुत से टूल हैं ना आपके पास जिनको आप यूज़ करते हो। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि हमें अगर कोई इमेज बनानी है या कोई पिक्चर एडिट करनी है या कोई बैनर बनाना है या कोई लोगो बनाना है, तो ये सारे टूल हम इकट्ठा यूज़ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता कि एक ही इमेज को मैं कैनवा के साथ भी बनाऊं या फोटोशॉप को भी यूज़ करूं। हम कोई एक प्लेटफॉर्म लेते हैं। अब वो चाहे आप कैनवा पे चले जाओ, आप चाहे फोटोशॉप यूज कर लो, कोल्ड्रा यूज कर लो, ऑनलाइन बहुत से टूल्स हैं। आप कोई एक टूल लेते हो और उस एक टूल को यूज करके अपना वो काम कंप्लीट कर लेते हो। सेम ऐसे ही आप क्या करते हो, अपने मोबाइल पे डिफरेंट ऐप आपके पास होंगी वीडियोस एडिट करने के लिए, इमेजेस एडिट करने के लिए। तो कोई हजारों अगर ऐप हैं तो वो सारी की सारी तो यूज नहीं कर रहे ना, कोई एक ऐप यूज करके आप अपना काम कर लेते हो। सेम गोज फॉर टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में भी ऐसा ही है कि हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म हैं। हमें कोई एक प्लेटफॉर्म या कोई एक टूल जो है वो सीखना होता है, वो हम लेते हैं और उस टूल पे, उस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। क्लियर, सबको समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कौन कौन से टूल या प्लेटफॉर्म हैं जो हम यूज कर सकते हैं एज ए डेवलपर या वेब डेवलपमेंट के लिए। जस्ट वेट अ मिनट जी, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दो ग्रुप बना दिए, ठीक है। एक एक तरफ तो आपको नजर आ रहा है जी कस्टम डेवलपमेंट लिखा हुआ, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है CMS, ठीक है। अच्छा, अब कस्टम डेवलपमेंट हमारे पास वो हम इसको टूल नहीं कह रहे, हम इसको तरीका कह रहे हैं कस्टम डेवलपमेंट का। कस्टम डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जिनको आप यूज करके अपनी वेबसाइट बनाते हो। अब आप में आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें कस्टम डेवलपमेंट का आइडिया नहीं होगा। लेकिन वो लोग जिनकी डिग्री या एजुकेशन जो है वो CS या IT के रेलिवेंट है, या वो कर रहे हैं या कंप्लीट हो चुकी है, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट PHP नोड पाइथन और बहुत सी हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इन लैंग्वेजेस को लेते हो, कुछ फ्रंट एंड की, बैक एंड की, डेटाबेसिस की, ठीक है। उन पे आप अपना कोड लिखते हो। कोड का तो आप सबको आइडिया होगा, ये जो कोडिंग की जाती है, प्रोग्राम लिख के कंप्लीट फिर अपना काम किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं जी कस्टम डेवलपमेंट। कस्टम डेवलपमेंट के लिए आपको प्रॉपर इन लैंग्वेजेस को सीख के और उनको यूज करना आना चाहिए, और फिर आप अपना ये काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास ऐसे बहुत से टूल्स हैं जिन पे बगैर कस्टम कोडिंग किए, बगैर कोड लिखे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। इन टूल्स को हम कहते हैं CMS,
ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। अब CMS कोई एक टूल नहीं है। CMS एक टर्म है जो कि डिफरेंट टूल्स के लिए यूज की जाती है, और ये वो टूल्स हैं जिन पे बगैर कोडिंग के हम वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस टॉप ऑफ द लिस्ट है इनमें। शॉपिफाई का नेम आप सबने सुना होगा, शॉपिफाई भी एक CMS है। ड्रोपल है, मजिंटो है, जुमला है, वेबफ्लो है, विक्स है, ठीक है, और बहुत से हैं ऐसे। अब इन टूल्स पे होता क्या है? इन टूल्स पे ये होता है कि आपको पहले से चीजें जो हैं बनी बनाई मिल जाती हैं इजी वे में, ठीक है, और आप उनको यूज करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमको एक वेबसाइट ओपन करते हैं, आपको थोड़ा सा जो है ना इजी हो जाएगा समझना। जैसे हम यहाँ पे दराज की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं, ठीक है। दराज के मैंने इसलिए की कि आप सब लोग दराज को जानते हैं। बहुत से लोगों ने दराज पे कोई ना कोई शॉपिंग भी की होगी, आप सबको पता है इसका। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब आप इस पे देख रहे हो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं इस पे। स्लाइडर लगा हुआ है, ऊपर आपको स्लाइडर नजर आ रहा है, ठीक है। सर्च बार आपको नजर आ रहा है, लोगो लगा हुआ है, कहीं पे बटन लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है। तो ये सब चीजें जब हम काम करते हैं CMS के साथ, जैसे कि वर्डप्रेस CMS है, एक टूल है जिसके जरिए हम ये काम करने हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें ये सब चीज़ें बनी बनाई मिल रही होती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्लाइडर की, जैसे ये स्लाइडर लगा हुआ है, तो हमें एक बना बनाया स्लाइडर मिल गया, हमने उसको उठाया, अपने डिज़ाइन में, अपने पेज पे, अपनी वेबसाइट पे रखा, और इस स्लाइडर के अंदर कौन कौन सी इमेजेस लगाना है, इस स्लाइडर के अंदर टेक्स्ट लगाना है, या क्या हमने इसमें ऐड करना है, हम अपने तौर पे इसकी स्टाइलिंग वगैरह सेट करेंगे, हाइट विड्थ वगैरह सेट करेंगे, और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। हमें बटन ऐड करना है, तो बटन हमें बना बनाया मिल रहा है, हमने बटन उठाया, रखा जहाँ पे हमें वो यूज़ करना है। बटन का जो कलर है, स्टाइलिंग है, लिंक है बटन के पीछे, वो हमने अपनी मर्जी से सेट करना है, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो आप समझ रहे हैं? तो CMS जो है वो इस तरह से आपको चीजें दे रहे होते हैं, और हम उन चीजों को, उन विजेट्स को यूज करके अपना डिजाइन कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये CMS होता है। तो हमारे पास आप समझें तो दो मेन तरीके हैं। एक तरफ कस्टम डेवलपमेंट का तरीका वेबसाइट बनाने के लिए, जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ती है, आपको प्रॉपर लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है। दूसरी साइड पे हमारे पास CMS है। CMS जो है वो आपके लिए चीजें बहुत ईजी कर देते हैं कि बगैर कोडिंग के भी आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब चूंकि कोई एक टूल नहीं है, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत से टूल हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, हमें कोई एक टूल, कोई एक प्लेटफॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे मैं कोई एक प्लेटफॉर्म लूंगा, उस पर अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना के उसको लाइव कर दूंगा, ठीक है। तो हम कौन सा प्लेटफॉर्म सीखने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में, जो हम शुरू कर चुके हैं आज से इंशाल्लाह। इस कोर्स में हम कौन सा प्लेटफॉर्म या टूल हम सीखेंगे जो हमारे लिए परफेक्ट होगा, जो हमारे लिए जिसपे हमें मतलब आप कह लेंगे आपकी ग्रोथ भी होगी और आप अच्छा अर्न भी कर सकेंगे, तो वो प्लेटफॉर्म है जी वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस क्यों है? क्योंकि वर्डप्रेस के बहुत से बेनिफिट्स हैं। नंबर वन तो ये कि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स वो प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, समझ रहे हैं? जैसे शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई पे भी आप वेबसाइट्स बनाते हो। मोस्टली ई कॉमर्स स्टोर जो है वो शॉपिफाई पे बनाए जाते हैं, लेकिन शॉपिफाई फ्री नहीं है, ठीक है। आप क्या करते हो, शॉपिफाई के डिफरेंट प्लान है। मंथली बेसिस पे आप अपना प्लान जो है वो वहाँ पे सब्सक्राइब करते हो या बाय करते हो, और मंथली बेसिस पे आप उनको पे कर रहे होते हो, और जो आपका प्लान आपने लिया है उस प्लान के हिसाब से शॉपिफाई आपको वो चीज़ें दे रहा होता है, फ्री नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या इशू होगा कि हम अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और फिर उसको हम पे भी कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लिमिटलेस कर देती हैं, सॉरी, वहाँ पे लिमिट हमें आ जाती हैं। वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे कोई लिमिट नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, फ्री में आपको मिल रहा होता है। आप उसको लेते हो, अपनी मर्जी से जैसा डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो, जो चीज़ उस पर बनाना चाह रहे हो, आप बना सकते हो। तो ये सबसे मेन रीजन है वर्डप्रेस को यूज करने की, कि भाई हमने वर्डप्रेस को लेना है और अपनी मर्जी से हम जो भी बनाना चाहें हम बना सकते हैं। सेकंड चीज ये कि वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप आपको ऑप्शन देता है। ड्रैग एंड ड्रॉप वही चीज जो अभी मैं आपको बता रहा था कि हम जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं, स्पेशली कॉमर्स जो CMS है उनके ऊपर, तो हमें क्या करना होता है, डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस रखना होता है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये है कि अगर मैंने बटन ऐड करना है तो बटन को उठाऊंगा, अपने यहाँ पे रखूंगा, और उसके ऊपर जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो कर दूंगा। इमेजेस मैंने ऐड करनी है तो इमेजेस को उठा के रखूंगा, उसके अंदर जो इमेज लगानी है वो इमेज लगाई और चीज़ें मैंने सेट कर दी। ऐसे वीडियोज़ के लिए कॉन्टेंट जो है आपका, टेक्स्ट वगैरह, हेडिंग वगैरह, ठीक है, स्लाइडर वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए क्या होगा कि आपको विजेट्स या एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं, उनको उठा उठा के आप अपने डिज़ाइन में ऐड करके अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे होते हो। इस चीज़ को हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो वर्डप्रेस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ऑप्शन देता है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम कर रहे होगे तो बगैर कोडिंग के आप हर चीज बना सकते हो, हर चीज आप वहां पे डिजाइन कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर। थर्ड चीज ये कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उनको मैनेज करना बहुत आसान है। अगेन हम आते हैं जी इसी एग्जाम्पल पे, दराज की जो एग्जाम्पल है, कि अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, स्पेशली ई कॉमर्स स्टोर वगैरह पे, तो कभी आप लोगों ने इस चीज को नोट किया है कि भाई हम तो यहाँ पे आ गए हैं और हमने आके किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट प्लेस किया और हमारा ऑर्डर डन हो गया, ठीक है, और कुछ दिनों बाद वो ऑर्डर हमें रिसीव हो जाता है।
तो किस तरह से ऑर्डर जो है वो उस ऑनर को मिलेगा, जो वेबसाइट का ऑनर है, उन्हें वो ऑर्डर रिसीव कैसे होता है, या वो जो वेबसाइट के ऑनर्स हैं वो किस तरह से अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, प्राइसेस अपडेट करते हैं, इमेजेस वगैरह अपडेट करते हैं, हम ये कभी नहीं सोचते। ठीक है। तो क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए हर वेबसाइट का एक डैशबोर्ड होता है, एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है। अब जो आप ई कॉमर्स स्टोर देख रहे होते हो, जो आप ब्लॉग वेबसाइट्स देख रहे होते हो जिसपे डेली बेसिस पे ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, वो सब चीज़ें कहाँ से मैनेज होती हैं? वो एडमिन डैशबोर्ड से मैनेज होती हैं। ठीक है। तो वर्डप्रेस क्या करता है? वर्डप्रेस आपको हर वेबसाइट के लिए एक एडमिन डैशबोर्ड देता है। आप डैशबोर्ड पे जाते हो, लॉगिन करते हो डैशबोर्ड को, और लॉगिन करने के बाद आपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे मैनेज करनी है, ऑर्डर आपने मैनेज करने हैं। ब्लॉग वेबसाइट है तो ब्लॉग वेबसाइट पे आपने अपने ब्लॉग पोस्ट वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह आपने पब्लिश करना है, या कुछ भी आपने अपनी वेबसाइट पे काम करना है, वो सब चीज़ें आप उसी एडमिन डैशबोर्ड पे जाके करते हो, जो आपके लिए एक बहुत ईजी वे बन जाता है वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पे है कि वर्डप्रेस की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। ठीक है। कम्युनिटी का मतलब हम ये लेते हैं कि वो लोग जो वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्डप्रेस के क्लाइंट्स हैं, चाहे वो वर्डप्रेस के डेवलपर हैं, चाहे वो वर्डप्रेस के आप कह लें कि स्पॉन्सर्स हैं, या वो लोग जो वर्डप्रेस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। आप देखें ना कि आप जाएं यूट्यूब पे जाएं, आपको वहाँ पे हज़ारों चैनल्स मिलेंगे जो वर्डप्रेस के रेलिवेंट कंटेंट अपना जो है वहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है। आप इंटरनेट पे जाएं तो आपको बहुत सी जो है ब्लॉग वेबसाइट्स मिलेंगी, जिस पे आपको डेली बेसिस पे वर्डप्रेस के रेलिवेंट आपको कंटेंट या आर्टिकल्स मिलते रहते हैं। ठीक है। ऐसे ही सोशल मीडिया पे बहुत से ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, जिनको आप ज्वाइन करके वहाँ से अपना कंटेंट ले सकते हो। और इन सब से बढ़ के वर्डप्रेस का जो है अपना एक कम्युनिटी फोरम है, जहाँ पे कोई भी आदमी जाके अपना इशू या अपना कोई भी क्यूरी जो है पूछ सकता है, और लोग उसको फ्री में गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस कम्युनिटी का फायदा क्या होता है? इस कम्युनिटी का फायदा ये होता है कि जब आप या हम कोई भी इस टूल पे काम कर रहे होंगे वर्डप्रेस पे, तो जाहिर है डेली बेसिस पे न्यू चीज़ें आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, या काम करते हुए हमें कोई बहुत से इश्यूज आ गए या उसमें कोई एरर वगैरह आ जाता है, तो हमें उस कम्युनिटी से क्या होता है कि एक सपोर्ट मिलती रहती है। ठीक है। हमारी कोई भी क्यूरी है या कोई भी हमारा जो है आप कह लें कि क्वेश्चन है, वो हम वहाँ से देख सकते हैं, हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं, और हम चीज़ों को ईजिली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो ये सब चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि वर्डप्रेस को आप कह लें कि ज़्यादा फेमस बनाते हैं। और यही वजह है कि इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, उन तमाम वेबसाइट्स में से 43% वेबसाइट्स जो हैं वो अकेले वर्डप्रेस से बनाई गई हैं। ठीक है। ये कितना बड़ा टूल है, इतना बड़ा मार्केट शेयर है इसका, कि आप देखें ना, हमने अभी बहुत से टूल्स डिस्कस किए हैं, तो ये जितने भी टूल्स हैं जिन के ऊपर हमने डिस्कस किए, सभी से वेबसाइट बन रही है। किसी से 2% होंगी, किसी से 10% होंगी, 5% होंगी, लेकिन अकेले वर्डप्रेस से आप देखें 43% वेबसाइट्स बनाई गई हैं। ये पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, पूरे इंटरनेट की। ठीक है। और ये जो इसका आप कह लें कि ग्राफ है, ये बढ़ रहा है दिन ब दिन। ठीक है। क्योंकि बहुत इजी टूल है, हर एक जो है उसको इजीली यूज कर सकता है, उस पर काम कर सकता है, और वेबसाइट्स बना सकता है। ठीक है। तो ये वर्डप्रेस था। ठीक है। और अब हमने इस पे काम कैसे करें, प्रैक्टिस करनी है लोकल सर्वर पे। ठीक है। जो कि आप अपने सिस्टम पे या अपने लैपटॉप वगैरह पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसकी इंस्टॉलेशन होगी, सेटअप होगा वर्डप्रेस का, उसके बाद थीम वगैरह हम यूज़ करना सीखेंगे, जो कि डिज़ाइन यूज की जाती हैं। प्लगइन्स को हम यूज़ करना सीखेंगे, डिफरेंट फंक्शनलिटीज या फीचर्स को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है वर्डप्रेस पे। और जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, आपको वेबसाइट्स बनाना आ गई, डिज़ाइन करना आ गई, आपको उसको समझ आ गई, तो फिर हम इसको इंशाल्लाह इंटरनेट पे लाइव करना भी सीखेंगे, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स को इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये तो था जी इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस का। मुझे बताएं कि आप सबको इस चीज़ की समझ आ रही है कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमें किस तरह से इसको लेके चलना है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर आप इस स्किल को सीखते हैं, तो सीखने के बाद किस तरह से आप जो है इससे अर्निंग कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मेनली हमारे पास ये दो तीन तरीके होते हैं। नंबर वन, तो आप जॉब कर सकते हो किसी भी कंपनी में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। सेकंड चीज़ जो है आपके पास फ्रीलांसिंग है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप जॉब नहीं करना चाहते, या जॉब के साथ अगर आप करना चाहते हो फ्रीलांसिंग, तो वो भी हो सकती है। जिसमें आपके पास कुछ मेन प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पर जाके अपने पोर्टफोलियो बनाते हो। ठीक है। और फिर वहाँ से आप अपने क्लाइंट हंट कर रहे होते हो। वो क्लाइंट कहीं से भी हो सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, उन्हें काम करके दे रहे हो, और वो आपको पे कर रहे होते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग का मॉडल है। ठीक है। जॉब और फ्रीलांसिंग के साथ साथ आप अपने जो है बिजनेस एसेट्स वगैरह भी आप बना सकते हो, जिसमें आप अगर जैसे बहुत से लोग जो हैं उनको कंटेंट राइटिंग आती है, तो अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है उस पर काम करते हैं, ब्लॉगिंग की तरफ आते हैं, जिसमें न्यूज़ वेबसाइट्स हो गई हैं, टेक रेलिवेंट या हेल्थ या फैशन रेलिवेंट, वो अपनी ब्लॉग वेबसाइट्स बना सकते हैं। और ब्लॉग वेबसाइट पे क्या होता है कि आप वहाँ पे कंटेंट पब्लिश करते हो, आर्टिकल डाल रहे हो, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, और आप उस वेबसाइट को गूगल एडसेंस वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म है उनके साथ एफिलिएट करते हो, और वो आपकी वेबसाइट पे फिर एड्स दिखा रहे होते हैं और आपको वो पे कर रहे होते हैं। तो ये ब्लॉगिंग का मॉडल है। ठीक है। ऐसे ही कॉमर्स स्टोर वगैरह बनाए जा सकते हैं।
अब ऐसे बहुत से लोग होंगे आप में, जिनका अपना कोई फिजिकल स्टोर होगा या अपनी कोई प्रोडक्ट होगी, तो वो उसका ई कॉमर्स स्टोर बना के उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं भी है, तो भी आप क्या करते हो कि डिफरेंट जो ई कॉमर्स स्टोर हैं जैसे कि दराज वगैरह, अमेजोन वगैरह, उनकी प्रोडक्ट्स को आप अपने स्टोर वगैरह पे लगा सकते हो, और एज एफिलिएट मार्केटिंग आप उससे अच्छा कमीशन जो है वो ले सकते हो। या आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल भी है इसमें, ठीक है। तो कहीं से भी प्रोडक्ट्स आप लेके आप उसको अपने स्टोर से सेल कर सकते हो, और इससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मॉडल हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, स्किल को सीख के। अच्छा जी, अब है कि रिक्वायरमेंट क्या है स्किल को सीखने की। तो अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं एज ए ड्रैग एंड ड्रॉप टूल के तौर पे, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको जरूर HTML CSS जावास्क्रिप्ट या PHP जो है लैंग्वेजेस आप सीखते हो, और जितना आप इस चीज़ को सीख के अपना एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना ज़्यादा आप इस पे जो है आप कह लें कि अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट हैं जो कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है, किसी भी आपकी जो भी एजुकेशन है, आपका कोई भी आप कह लें कि लेवल है, आप हर एक इसको जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जी कंप्लीट इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस का, वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे जो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि जॉब या फ्रीलांसिंग, हम उनको देख लें कि अगर हम एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर स्किल को स्टार्ट करते हैं या कैरियर के तौर पे हम इसको लेते हैं, तो हम किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और कितना हम इस पर अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर हम फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ तो फ्रीलांसिंग में फाइवर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जाके फ्रीलांसिंग करते हो। अच्छा जी, तो फाइवर पे अगर आप आएँ, मैं यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग में वर्डप्रेस का क्या स्कोप है, ठीक है। तो ये है जी फाइवर, ठीक है। अब फाइवर की अगर आप जाएं पॉपुलर सर्विसेज में, तो वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आ रही है, ठीक है। और अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट को ओपन करें, अच्छा जी, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये वो टूल्स हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें आपको अगेन टॉप ऑफ द लिस्ट क्या नजर आ रहा है, वर्डप्रेस, देख रहे हैं। कस्टम डेवलपमेंट भी है, भी है, विक्स है, वेबो है, वूकॉमर्स है, और यहाँ लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है, वर्डप्रेस, ठीक है। और ये किस वजह से है, जो अभी मैंने आपको कुछ स्टैट दिखाए कि आप जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें ना करें, लेकिन जो क्लाइंट है जिसने वेबसाइट आपसे बनवानी है, वो इस चीज़ को ज़रूर समझता है कि उसके लिए कौन सा बेहतर है, जिसपे वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली ले सकता है, जो है बनवा सकता है किसी से भी, और इजीली मैनेज कर सकता है। और आप स्टूडेंट्स वेट करेंगे, मंटूर का इंटरनेट प्रॉब्लम है। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। जी सर, आई गेस आपका इंटरनेट प्रॉब्लम था। इंटरनेट आपका स्टेबल है अब? जी जी स्टेबल है। जी प्लीज। ओके, अच्छा जी, तो फ्रीलांसिंग हमने देखी कि वर्डप्रेस के साथ हम फ्रीलांसिंग किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं जॉब की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैं जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ना, वो सिर्फ ये आपको समझा रहा हूँ कि हर स्किल का स्कोप है, हर स्किल को लोग यूज़ कर रहे हैं। जाहिर है, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा मेन मकसद क्या है ना, कि हमने कुछ ना कुछ कमाना है, हमने एक रेवेन्यू जनरेट करना है, तो सभी इसलिए यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे जो स्टैट देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि भाई अगर मैं इस स्किल को सीख रहा हूँ तो इसका क्या स्कोप है और कितना मैं अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। फ्रीलांसिंग में तो मैंने आपको दिखाया है, और अभी चूंकि हमारी फाइवर की वेबसाइट ओपन नहीं हुई थी, तो अगेन हम उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें तो कितना स्कोप है और कितना आप अर्न कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम जॉब की तरफ आते हैं ना, तो जॉब में रोजी.pk, इंडीड, लिंक्डइन, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब वगैरह सर्च करते हो और आपको जो है वो कंपनी वहाँ पे जॉब ऑफर करती हुई नजर आ रही होती है, ठीक है। तो अगर हम इंडीड पे आते हैं,
तो इंडीड पे आके आप सिर्फ यहाँ पे ना वर्डप्रेस डेवलपर लिख दें जी, ठीक है, और कुछ भी ना लिखें, अकेला वर्डप्रेस लिख दें, तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस की जॉब नजर आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब नजर आ रही होती है, फुल टाइम भी, पार्ट टाइम भी, रिमोट बेसिस पे भी, प्रोजेक्ट बेसिस पे भी, ऑर्ली बेसिस पे भी, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है, बल्कि जितनी भी डिजिटल स्किल्स हैं ये सभी ऐसी हैं कि आपको हर तरह का काम उसमें मिलता है। आप घर बैठ के भी कर रहे होते हो जॉब, आप ऑन साइट भी कर रहे होते हो, फुल टाइम भी, पार्ट टाइम भी, प्रोजेक्ट बेसिस पे भी आप लोगों के साथ अटैच होते हो, और रिमोट आप जो ना ऑर्ली बेसिस पे भी काम कर रहे होते हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो आपको एक स्टार्टिंग सैलरी नजर आएगी एक फ्रेशर की, वो 40 to 50 थाउजेंड है। मतलब अगर हम एज ए वर्डप्रेस डेवलपर अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो 40 से 50 हज़ार रुपये हमारी एक स्टार्टिंग सैलरी है, जो नॉर्मली आपको सभी कंपनीज दे रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप कितना एक्सपीरियंस गेन करते हैं और कितना स्किल को आप सीखते हो, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 80,000 आ गया, ये फुल टाइम की है, 70 to 85,000 आ रही है, ठीक है। ये रिमोट फीमेल के लिए है, और आई थिंक पार्ट टाइम होगी तो 30 to 35,000 आ रही है, ठीक है। ये वर्डप्रेस डेवलपर्स की आप जॉब देख रहे हो यहाँ पे। तो ये सभी जो वर्डप्रेस डेवलपर्स की जॉब हैं, आप इसे खुद भी सर्च कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ रही होती है। और स्पेशली स्पेशली इस स्किल के अंदर हरगिज ऐसा नहीं है कि आप 1 साल काम करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे तो हर साल आपके 5-10 हज़ार रुपये बढ़ते जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। यहाँ पे एक्सपीरियंस से मुराद है कि आपको काम कितना आता है, ठीक है। अब आप में से कोई भी जो है वो 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल में अगर हासिल कर लेता है, वो कैसे हासिल होता है, वो काम करने से हासिल होता है ना, प्रैक्टिस करने से। कि वो चीज़ें या वो काम जो 3 साल या 4 साल के बंदे को आनी चाहिए, वो आप 1 साल में सीख लेते हो, या 1 साल में आपको वो चीज़ें आ गई हैं, आपके हाथ से गुजर गई हैं, आपने वो प्रैक्टिस कर ली और आपको वो काम आता है। तो आप मार्केट में जाके इजीली जो है कह सकते हो कि भाई मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, और जो मार्केट आपको पे करेगी, ठीक है, वो आपको 3 साल के इक्वल ही पे करेगी। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे जी आप 6 माह आपको भी काम करते हुए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली स्किल के अंदर आपका एक्सपीरियंस वही होता है जो आपको आता होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को खुद जज कर सकते हो कि अगर आप स्टार्टिंग ले रहे हो 40 to 50 थाउजेंड से जॉब के लिए, तो आप कितना यहाँ पे अर्न कर सकते हो और कितना आप कमा सकते हो, ठीक है। अब आ जाएंगे फ्रीलांसिंग की तरफ। फ्रीलांसिंग हमारा रह गया था। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हमने वर्डप्रेस को ओपन किया, और यहाँ पे जो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो एक चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं वो कितना कमा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बल्कि आप लोग, बहुत से आप लोग जो ना आप में से लोग हैं वो ये कहेंगे कि सर ऑलरेडी बहुत से लोग हैं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि भाई, जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी या जो स्किल ज़्यादा आप कह लें कि इन डिमांड होगी, ठीक है, उसी स्किल पे ज़्यादा लोग काम करेंगे। अब अगर एक स्किल पे क्लाइंट ही नहीं है, एक स्किल पे इतना आप कह लें काम ही नहीं हो रहा, तो उसके जाहिर है फिर फ्रीलांसर भी नहीं होंगे ना। तो जितना मार्केट में किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, तो उतने ही उसके फ्रीलांसर होते हैं, और ये अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, देखें कि जितने भी यहाँ पे फ्रीलांसर्स हैं सबके पास आप ऑर्डर्स देख लें, नंबर वन। सेकंड चीज़, आप उनके प्राइसेस देख लें। अब ये जो आपको 23,000 मिनिमम नज़र आ रहा है ना, ये कम से कम पैकेज है जो यहाँ पे कोई भी फ्रीलांसर दे रहा होगा। इससे कम पैकेज कोई भी नहीं दे रहा। अब ये पैकेज किस चीज़ का है? ये एक स्टार्टिंग पैकेज होता है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये एक तरह से कह लें कि एक शो केस है, ठीक है। हम फाइवर पे काम किस तरह से करते हैं कि हम फाइवर पे अपना एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाने के सॉरी प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि अपनी स्किल्स के हिसाब से हम वहाँ पे अपना जो है ये गिग बना रहे होते हैं। जो गिग है एक तरह से शो केस होता है। उस शो केस के अंदर बताया होता है कि भाई मैं आपको ये काम करके दूंगा, इस प्राइसिस पे करके दूंगा, इतने दिनों में करके दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 23,000 आपको नजर आ रहा है, वो क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि मैं आपको एक सिंपल सी वेबसाइट आपको बना के दे रहा हूँ 23,000 रुपये में। सिंपल सी वेबसाइट 3 से 4 पेजेस की होती है, और आप ये कोर्स कर अभी कंप्लीट भी नहीं करेंगे, उससे पहले ही आप ये सिंपल वेबसाइट 3 से 4 दिनों में आप इजीली बना सकेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंपल है, 3 से 4 पेजेस हैं उसके, तो मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आप वो वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। अगर आप 3 से 4 दिन में एक वेबसाइट बना रहे हो, चलिए हफ्ते में एक वेबसाइट बना रहे हो, तो महीने में आप कितनी बना सकते हो, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ये जो पैकेज दिया होता है ना, ये स्टार्टिंग पैकेज होता है। अब जाहिर है क्लाइंट आया, क्लाइंट कहता है कि जो मुझे एक्स्ट्रा पेजेस बनवाने हैं या उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करवाने हैं, तो फिर जाहिर है जो जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपका ये स्टार्टिंग पैकेज भी बढ़ता जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि भाई अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो उसमें क्या स्कोप है, कितना आप अर्न कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जॉब कर रहे हो तो स्टार्टिंग सैलरी क्या है, और उसको आप कहाँ तक ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था वर्डप्रेस का, वेब डेवलपमेंट का। आई होप आप सबको कंप्लीट समझ आ गया होगा कि भाई स्किल में क्या कुछ है, कितना एक होता ना कि आप कहते हैं कि इसमें कितना आप इसमें ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझा दी हैं। अब हम वापस आते हैं जी थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है।
कि अभी जो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की वर्डप्रेस के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो किस तरह से काम होगा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ना प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर आपके मैं क्वेश्चंस लूंगा आप सभी के। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह हम वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बताया था कि वर्डप्रेस जो है उस पे जब आप वेबसाइट सेटअप करते हो तो हर वेबसाइट का एक डैशबोर्ड होता है। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और इसी डैशबोर्ड से आपने वेबसाइट मैनेज करना है। अब वो जो कोडिंग वाला सीन है ना, जिसमें आप बैकएंड बना रहे हो, डेटाबेस बना रहे हो, वो सभी चीजें वर्डप्रेस में खुद से मैनेज कर रहे हैं। वर्डप्रेस ने आपको ये कहा कि भाई सभी चीजें मैं मैनेज कर रहा हूँ और आपने सिर्फ फोकस करना है डिजाइन पे। तो आपका डिजाइन पे फोकस होगा, आप अच्छी वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट आपकी जल्दी बनेगी और कंप्लीट करके आप क्लाइंट के हैंड ओवर करोगे और अपने पैसे लोगे, ठीक है। और अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई मैंने कस्टम डेवलपमेंट करना है, मैंने कोड लिखना है, कोड लिख के मैं अपनी चीजें बनाना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। वर्डप्रेस आपको हर तरह से काम करने का जो ना वो आज़ादी दे रहा है कि भाई जैसे मर्जी काम करें, जैसे आप चीज़ों को जो है बेहतर तौर पे बना सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, आपको एक पेज जो है वो सिंपल एडिट करके दिखाता हूँ कि उस पेज को हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये पेज जो है ये बिल्कुल ब्लैंक है। इस पेज के ऊपर आई थिंक कोई डिज़ाइन नहीं होगा पहले। ये एक टेस्ट वेबसाइट है, आप देखें बिल्कुल ब्लैंक पेज है। और मैं आपको जो है ना इसको दिखा भी देता हूँ कि इसके ऊपर भी देखें कोई डिज़ाइन नहीं बना होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो भी हमने ओपन किया ना ये एडिटर है। वर्डप्रेस पे हमें एडिटर्स या पेज बिल्डर्स मिलते हैं। हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट को एडिट करने के लिए पेज बिल्डर्स को यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये वो सभी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि कोई एक दिन का काम नहीं है, हम इसको इंशाल्लाह एक कंप्लीट कोर्स में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से सीखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको ना एक डिज़ाइन बना के दिखा दूँ जो अभी हमने एग्जाम्पल ली। जैसे कि हमने कहा कि जी हमें एक स्लाइडर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ना स्लाइडर बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया, आप सिंपल इसको सेक्शन समझे, एक सेक्शन लिया, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं अपना एक स्लाइडर ऐड कर दूँ। तो मुझे इस तरह से ये विजट्स हैं या एलिमेंट्स आप इनको कह लीजिए मिल रहे होते हैं और आप इनको यूज़ करके अपना डिज़ाइन बना रहे होते हो। तो ये है ड्रैग एंड ड्रॉप। चीज़ मिल रही है, उठा के रखें अपने तौर पर, उसका डिज़ाइन स्टाइल सब कुछ सेट करें और वो कंप्लीट कर लें जी। समझ आ रही है आप सबको जो मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल से चीज़ें आपको बताऊँ। मुझे बताएं ज़रा चैट में चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं आपकी। अच्छा जी, तो ये स्लाइडर है, 3 स्लाइड उसने यहाँ पे एज ए सैंपल दी हुई हैं, आप और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, या इनमें से आप रिमूव भी कर सकते हो। और हर स्लाइड को आप अलग अलग एडिट करके उस पर अपना कंटेंट और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली स्लाइड है उसमें हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज डालने जा रहा हूँ बैकग्राउंड की। और इमेज आप न्यू भी अपलोड कर सकते हो अपने सिस्टम से, और जो ऑलरेडी आपने अपलोड की हुई है इस वेबसाइट के ऊपर वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये दो पहले से अपलोड की हुई थी, इन्हीं में से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट की यहाँ पे। ये बैकग्राउंड पे इमेज आ गई है स्लाइड 1 के। कंटेंट भी उसका चेंज किया जा सकता है, जैसे स्लाइड 1 हेडिंग है तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं जी वेलकम टू LWE, ठीक है। टेक्स्ट भी चेंज किया जा सकता है, बटन जो है उसका टेक्स्ट भी चेंज किया जा सकता है। हर चीज़ एडिटेबल है इसमें, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना? तो आप अपनी मर्जी से चीज़ों को बनाएं, डिज़ाइन करें, कंप्लीट करें। और यही वर्डप्रेस की खूबसूरती है कि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती, हमें कोई लिमिट यहाँ पे नहीं नजर आती, हम अपनी मर्जी से सभी काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एक स्लाइड हमने सेट की है। अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा कलर वगैरह इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो बहुत डिटेल आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसको आगे चल के हम इंशाल्लाह डिटेल से ही कवर करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ क्या करता हूँ, ये बटन का बल्कि हेडिंग का भी हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। मुझे चैट में बताएं कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, कोई मुश्किल काम तो नहीं है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा जी, बटन है तो बटन का कलर हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर जो है बटन का, तो मैं ये दे देता हूँ। बॉर्डर कलर भी हम ये दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसको अपडेट किया। इधर आके मैंने अपना पेज जो है उसको रिफ्रेश किया और अभी देखें पेज बिल्कुल ब्लैंक था। अब ये देखें हमारा स्लाइड बन गया ये।